नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है, आज उस विषय में उस टॉपिक पर हम आज आपको बताएंगे कि इस टॉपिक को आप कैसे करेंगे एकदम आसान भाषा में। तो बिना देर के हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज आपको हम बताने वाले हैं कि जो हमारा प्रतिरोधों का संयोजन होता है, ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। तो इसको बताने से पहले आपको बता देते हैं कि सबसे पहले कि हमारा जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है इसका तात्पर्य क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोधों का संयोजन का अर्थ होता है कि जब हम कई प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं, उनको सम्मिलित करते हैं, तो इसे हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। हमारा जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों का संयोजन किस तरह से करते हैं, इसका जो हमारी परिभाषा किस तरह से लिखनी है आपको, और इसमें आप जो इसका निगमन है वो किस तरह से इसको आप करते हैं। देखिए, हमने आपको सामने एक चित्र बना दिया है आपके लिए कि आप आसान तरीके से समझ पाएं। सबसे पहले आ रहा है कि इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक परिपथ होता है, ठीक। ये हमारा क्या होता है, एक परिपथ होता है। और जो हमारे एक प्रतिरोध लगे हुए हैं इनको बोलते हैं अवरोध। यानी कि अगर कोई प्रश्न पूछ दे कि बताइए प्रतिरोध होता क्या है, तो धारा में आग में जो धारा मान होती है, धारा के मार्ग में आने वाली जो बाधा होती है, इसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोधों को लगा दिया श्रेणी क्रम में, ठीक, क्योंकि हम हल क्या कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, इसलिए हमने प्रतिरोधों को एक क्रम में यानी कि श्रेणी क्रम में इसको लगा दिया है। अब आपको बता दें कि जो हमारे प्रतिरोध होते हैं, ठीक, प्रतिरोध जो होते हैं श्रेणी क्रम में धारा सभी प्रतिरोधों के लिए एक जैसी होती है और जो विभवांतर होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए आपका अलग अलग होता है, ठीक है। अब जो हमारा ये प्रतिरोध का जोड़ने का तरीका होता है ये क्या होता है, ठीक, हमने यहाँ पर बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पर हमारी कुंजी लगी हुई है और ये हमारी धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब इसमें हम इनको जोड़ते कैसे हैं, ठीक। देखिए, इनका जोड़ने का तरीका क्या होता है, आप हिंदी में चाहे लिख सकते हैं, ठीक, कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार से हम समायोजित करते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध होता है, ठीक है, जो प्रत्येक प्रतिरोध होता है वो अपने सिरे का जो अगला भाग होता है, यानी कि हमारा ये एक प्रतिरोध है तो इसका जो दूसरा सिरा होगा, यानी कि ये एक सिरा है, एक सिरा ये है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अपने से अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसका क्या मतलब क्या, देखिए, जैसे ये हमारा एक प्रतिरोध हो गया और एक हमारा प्रतिरोध ये लगा हुआ है, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमने कहा कि जो प्रत्येक प्रतिरोध होता है उसका जो अगला सिरा होता है, यानी कि ये वाला, ठीक, अगला सिरा अपने से आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यानी ये इसका कौन सा सिरा हो गया, अगला सिरा, यानी कि बाद वाला सिरा, और ये अगला प्रतिरोध है, इसका ही सिरा कौन सा हो गया, पहला सिरा। यानी कि इसमें श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध अपने अपने, ठीक है, जो अपना उसका अगला सिरा होता है तो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से वो जुड़ा होता है। तीनों को हमने इस तरह से आपका लगा दिया है, ठीक। अब देखिए, प्रत्येक का आपका जो विभवांतर होगा, वोल्टेज होगे, वो अलग अलग है, ठीक। धारा हमारी सभी के लिए एक जैसी है, ठीक है। अब ये तो हो गई, इसमें आप हिंदी लिख सकते हैं, ये तो हो गया हमारी हिंदी, ठीक, इसकी परिभाषा हो गई, आपने समझ लिया। अब इसका निगमन कैसे करते हैं, ठीक, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है, यहां लिखेंगे फार्मूला, ठीक है, सूत्र, जो सूत्र होता है वो होता है R इक्वल टू R1 R2 R3। ये हमारा होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का फार्मूला, और लास्ट में क्या लिखते हैं, ओम। जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता है ओम। हमें ये प्राप्त करना है, ये हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए, हम यहां लिखते हैं सबसे पहले ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ठीक। ओम के नियमानुसार का अर्थ क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार, ठीक। आपने सभी पढ़ा होगा आप लोगों ने
कि जो हमारा फार्मूला होता है ओम के नियम का, वो होता है V इक्वल टू आई आर। ठीक, या इसे हम R इक्वल टू V अपान आई भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा होगा ओम के नियम के अनुसार। अब हमको इसको किस तरह से हल करना है, हम हल करेंगे इस फार्मूले से, यानी ओम के नियम से। ठीक, देखिए इसको क्या करते हैं, हम लिखेंगे V1 इक्वल टू, अब देखिए अगर हम कहें हम इस फार्मूले से चल रहे हैं तो हमने लिखा V1, तो V1 के लिए I क्या रहेगी, देखिए हमने पहले कह दिया है कि जो हमारी धारा होती है वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होती है, एक जैसी होती है। तो जो हमारा धारा रहेगी वो रहेगी I। अब हमें लिखना है प्रतिरोध। अब देखिए V1 के लिए प्रतिरोध आपका कौन सा है, R1 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे R1। हमारा समीकरण ये हो जाएगा पहला। फिर हम लिखेंगे V2, धारा हमारी I रहेगी, प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा V2 के लिए, R2 हो जाएगा। समीकरण हमारा हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पर V3, धारा हमारी सेम रहेगी, प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा V3 के लिए, R3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगा कि हम इस फार्मूले से ये 3 समीकरण इस चित्र के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, हमें प्राप्त क्या करना है, कुल प्रतिरोध, यानी कि हमें जोड़ना है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कुल प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर। ठीक, यानी हमें क्या प्राप्त करना है, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए हम इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखिए यहां पर V इक्वल टू, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, यहां लिखेंगे V बराबर, देखिए अब हम क्या लिखेंगे V की जगह पे IR। ठीक है, V1 हमारा क्या हो जाएगा IR1 प्लस V2 क्या हो जाएगा IR2। ये सभी जो मान है इनके मान हम यहां पर रख रहे हैं, प्लस V3 क्या हो जाएगा IR3 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें सभी जगह देखते हैं हम, एक जो हमारी कॉमन है वो तीनों के पास है I। ठीक, I एक जैसी है तो इसको क्या कर लेंगे, हम बाहर कर लेंगे, अर्थात इसे हम कॉमन कर लेंगे। ठीक, यहां लिख देंगे IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, I को हम कॉमन लेंगे, बचेगा हमारा R1 R2 R3। ठीक है, अब क्या करना है, हमारी जो ये I है और ये I है, इसको क्या करते हैं हम काट देंगे। ठीक, हमारा क्या बचेगा R इक्वल टू R1 R2 और R3। ठीक, यही हमें व्यंजक प्राप्त करना था। इसका मात्रक क्या ले सकते हैं हम लोग, ओम। क्लियर है, देखिए ये हमारा व्यंजक प्राप्त हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, लेकिन किस क्रम में, तो इसे हम बोलेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, इसे हमने क्या किया, आपको परिभाषा कैसे लिखनी है, दोबारा समझा आपको कि इसमें आपको लिखना है कि हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि प्रत्येक जो प्रतिरोध होता है उसका अगला सिरा अपने से अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक, फिर कह रहा है कि हमारी जो धारा होती है श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा एक जैसी होती है। ठीक है,
उसके बाद जो विभवांतर होता है वो सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग होता है। ठीक, ये तो हमारी हो जाएगी परिभाषा। उसके बाद हमें जो निगमन प्राप्त करना है, ठीक, यानी कि व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक, श्रेणी क्रम में हम लिखेंगे ओम के नियमानुसार। हमें पता है ओम का नियम का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, या R इक्वल टू वी अपॉन आई कर सकते हैं। ठीक, लिखा है V1 इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या लिखा है V1 प्राप्त करेंगे, हमारा V2 है, V3 है, ठीक है, V1 V2 V3, ठीक है। V1 के लिए हमारा धारा क्या हो जाएगी, I रहेगी सभी के लिए क्योंकि आपकी सेम है। R1 हो जाएगा V1 के लिए, उसके बाद सेकंड नंबर हमारा V2 IR2 हो जाएगा, V3 के लिए IR3 हो जाएगा। इनको हमें जोड़ना है क्योंकि हमें कुल प्राप्त करना था प्रतिरोध, ठीक है। हमने इनको जोड़ दिया, ठीक, जोड़ने के बाद इनका मान इनकी जगह पे रख दिया। जो चीज कॉमन आपकी मिल रही थी उस चीज को हमने कॉमन कर लिया। ये आपकी इधर प्लस है इधर प्लस है, इसको उठा के लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो सकता है, ठीक है, या गुणा में लाएंगे भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या भाई, इसको अगर यहाँ बट्टे में लाएंगे तो आई में आई हो जाएगा, यानी कि इसको हमने काट दिया। हमारा जो व्यंजक प्राप्त हुआ R इक्वल टू R1 R2 R3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मात्र ओम। तो आशा करते हैं कि जो हमारा ये आज का वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए वो फायदेमंद होगा। आशा करते हैं कि ये हमारा टॉपिक आपके समझ में आया होगा, ठीक। इसलिए हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमारे इसी तरह की वीडियो, ठीक है, आपको आसान भाषा में हम प्रोवाइड करा सकें, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।